अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम शेख अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल जिस पर हम लाते रहेंगे इसी तरह की बेहतरीन और दिलचस्प वीडियोस। इसलिए बिला किसी देरी के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं हमारे आज की वीडियो की तरफ, जिसमें हम जानेंगे रोमन अददी अलामतों के बारे में। आज से कई सदियों पहले कदीम रोमन सल्तनत के दौर में चीज़ों की गिनती और उसका हिसाब किताब रखने के लिए जिन अलामतों का इस्तेमाल किया जाता था उन्हें रोमन अददी अलामतें या रोमन न्यूमरल्स कहा जाता है। रोमन अददी अलामतें कुल 7 हैं: I, V, X, L, C, D और M। जिस तरह इन 7 अलामतों को रोमन अददी अलामतें कहा जाता है, ठीक उसी तरह मौजूदा ज़माने में राइज गिनती की आदात को हिंदू अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। अब आइए हम जानेंगे कि इन 7 अलामतों की कीमतें क्या क्या हैं। I बराबर है 1, V बराबर है 5, X बराबर है 10, L बराबर है 50, C बराबर है 100। इस C को आप सेंचुरी के C से भी याद रख सकते हैं। D बराबर है 500 और M बराबर है 1000। इन 7 अलामतों का इस्तेमाल करके ही तमाम रोमन अददी अलामतें लिखी जाती हैं और इन्हें लिखने के लिए बुनियादी तौर पर 3 उसूलों का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, रूल ऑफ रिपीटेशन यानी दोहराने का उसूल। नंबर 2, रूल ऑफ एडिशन यानी जमा का उसूल। और नंबर 3, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक का उसूल। अब आइए हम इन उसूलों को बिलतरतीब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम रूल ऑफ रिपीटेशन यानी दोहराने का उसूल। तो इन 7 अलामतों में से 4 अलामतें ऐसी हैं, कौन सी? I, X, C और M। इन 4 अलामतों को ही दोहराया जा सकता है और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 मरतबा दोहराया जा सकता है। और जितनी मरतबा इन्हें दोहराया जाएगा उतनी मरतबा इनकी कीमतों की जमा कर ली जाएगी। मिसाल के तौर पर I। अब यहाँ पर I कितनी मरतबा है? 3 मरतबा। और I की कीमत कितनी है? 1। तो 1 को हम कितनी मरतबा जमा करेंगे? 3 मरतबा। तो I की कीमत हमारे सामने आ जाएगी 3। इसी तरह से अगली मिसाल X। अब यहाँ पर X कितनी मरतबा है? 3 मरतबा। और X की कीमत कितनी है हमारे पास? 10। तो 10 को हम कितनी मरतबा जमा करेंगे? 3 मरतबा। तो 10 जमा 10 जमा 10। तो X की कीमत हमारे सामने आ जाती है 30। इसी तरह से हम C इसे लिखेंगे 300 और M इसे लिखेंगे हम 3000। समझ में आई ये बात? अच्छा, और एक बात, इसके अलावा जो बाकी बची 3 अलामतें कौन कौन सी हैं? V, L और D। याद रखें, इन तीनों अलामतों को कभी भी दोहराया नहीं जा सकता। सिर्फ वो 4 अलामतें ही दोहराई जा सकती है। इन 3 अलामतों को कभी भी दोहराया नहीं जा सकता। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे उसूल की तरफ, रूल ऑफ एडिशन यानी जमा का उसूल। बड़ी कीमत की अलामत के फ़ौरन बाद अगर छोटी कीमत की अलामत आ जाए तो ऐसी सूरत में बड़ी कीमत की अलामत में छोटी कीमत जमा कर ली जाती है। मिसाल के तौर पर X की कीमत कितनी है? 10। और इसके फ़ौरन बाद आने वाली अलामत की कीमत कितनी है? I की 1। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएंगे? इनकी जमा की जाएंगी। तो 10 में 1 जमा हुआ तो I की कीमत हमारे सामने आ गई। कितनी आ गई? 11। अब आइए एक और मिसाल के ज़रिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। X की कीमत कितनी है? 10 और V की कीमत कितनी है? 5। यानी बड़ी कीमत के फ़ौरन बाद छोटी कीमत की अलामत आ जाए तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएंगे? इन दोनों की जमा कर ली जाएगी। तो XV की हमारे पास कीमत आ गई 15। एक और मिसाल लीजिए, LXX। अब यहाँ पर L की कीमत कितनी है? 50 और X की कीमत कितनी है? 10 और दूसरे भी X की कीमत कितनी है? 10। तो बड़ी कीमत के फ़ौरन बाद छोटी कीमतें हैं तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? बड़ी कीमत में छोटी कीमत जमा की जाएगी। तो 50 जमा 10 जमा 10। तो LXX की कीमत हमारे सामने आ गई 70। तो बढ़ते हैं हमारे तीसरे उसूल की तरफ, रूल ऑफ सब्ट्रैक्शन यानी तफरीक का उसूल। बड़ी कीमत की अलामत के पहले अगर छोटी कीमत की अलामत हो तो बड़ी कीमत की अलामत में से छोटी कीमत की अलामत तफरीक कर ली जाएगी। देखिए, हमने एडिशन में जमा में क्या देखा था कि बड़ी कीमत की अलामत के बाद अगर बाद आई तो क्या होगा? जमा होगी। लेकिन अगर पहले आ गई तो हम इनकी क्या करेंगे? तफरीक करेंगे। मिसाल के तौर पर XL। अब यहाँ पर L की कीमत कितनी है? 50 और इससे पहले आने वाली अलामत की कीमत कितनी है? X की 10। तो बड़ी कीमत कितनी है? 50। तो 50 में से 10 तफरीक करने पर हमारे पास XL की कीमत आ जाती है। कितनी आ जाती है? 40। चलिए एक और मिसाल के ज़रिए हम समझने की कोशिश करते हैं। XC। अब यहाँ पर C की कीमत कितनी है?
100 और x कीमत कितनी है 10, यानी बड़ी कीमत की अलामत के पहले छोटी कीमत आ गई। तो हम क्या करेंगे, बड़ी कीमत की अलामत में से छोटी कीमत की अलामत तफरीक कर लेंगे। तो 100 में से 10 अगर हम तफरीक करें तो हमारे पास xc की कीमत आ जाती है 90। अब यहाँ एक बात अच्छी तरह से जहन नशीन कर लीजिए कि v, l और d ये तीन अलामतें कभी भी किसी भी अदद में से तफरीक नहीं होगी। जिस तरह से ये तीन अलामतें कभी भी दोहराई नहीं जा सकती, उसी तरह से ये तीन अलामतें कभी भी किसी भी अदद में से तफरीक नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स को लिखना है 95, तो 95 का अगर वो इस तरह से लिखे VC, यानी बड़ी कीमत की अलामत में से छोटी कीमत की अलामत 100 में से मैंने 5 तफरीक किया, तो 95 के लिए मैंने VC इस्तेमाल कर लिया, तो ये जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा। जबकि 95 को इस तरह से लिखा जाता 90 जमा 5, तो 90 की अलामत आई है हमारे पास XC और उसमें जमा किया जाए 5V, तो 95 को XCV इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि VC। तो ये थे वो तीन उसूल जिनकी मदद से इन 7 अलामतों का इस्तेमाल करते हुए तमाम रोमन अददी अलामतें लिखी जाती हैं। अब आइए हम कुछ और मिसालों के ज़रिए इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक और मिसाल है हमारे पास XIV। अब अगर हम तीनों अलामतों की कीमतें देखें तो x की कीमत है 10, i की कीमत है 1 और v की कीमत है 5। अब यहाँ मसला ये पैदा होगा कि कहाँ जमा की जाए और कहाँ तफरीक। अब अगर हम इन तीनों अलामतों की जमा कर ले तो हमारे पास XIV की कीमत निकल कर आती है 16, जबकि रोमन अददी अलामतों में 16 को इस तरह से नहीं लिखा जाता, 16 को XVI इस तरह से लिखा जाता है। अब यहाँ इन दोनों अदद की अलामतों पर अगर हम गौर करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि अदद की कीमतें अगर उतरती तरतीब में हों तो उनकी जमा की जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मौजूद है 10, 5 और 1, ये उतरती तरतीब में, इसलिए इनकी जमा की गई तो XVI की हमारे पास कीमत आ गई 16। लेकिन अगर हम यहाँ देखें XIV तो इनकी कीमतें उतरती तरतीब में नहीं हैं। तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, ऐसी सूरत में सबसे पहले IV इसे हल किया जाएगा। क्यों हल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ी कीमत से पहले छोटी कीमत है और हमने उसूल नंबर 2 में पढ़ा है कि बड़ी कीमत से पहले अगर छोटी कीमत आ जाए तो बड़ी कीमत की अलामत में से छोटी कीमत की अलामत को तफरीक कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी कीमत कितनी है 5, तो 5 में से हम 1 तफरीक करें तो इसका जवाब आ गया हमारे पास 4 और ये इधर है 10, तो 10 और 4 की जमा किए तो ये XIV की कीमत हमारे पास आ गई 14। तो XIV को हम 14 लिखेंगे और XVI को हम 16 लिखेंगे। चलिए एक और मिसाल के ज़रिए हम इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। CXL, C की कीमत कितनी है 100, X की कीमत कितनी है 10 और L की कीमत कितनी है 50। अब यहाँ देखिए, यहाँ बड़ी कीमत से पहले छोटी कीमत है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा, ऐसी सूरत में इनकी तफरीक की जाएगी। सबसे पहले इसे हल किया जाएगा। तो बड़ी कीमत कितनी है 50, 50 में से 10 तफरीक करने पर XL की कीमत आई हमारे पास 40 और C की कीमत है 100। 100 और 40 की जमा करें तो कितना हुआ, तो इस 140, तो CXL बराबर है 140 के। अब चलिए कुछ और तरह के सवाल हल करते हैं। हमारे पास एक अदद मौजूद है 88। अब अगर हमें इसे रोमन अददी अलामतों में तब्दील करना है तो हम इसे किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम 88 को तौसीई सूरत में लिखेंगे। तो 88 को तौसीई सूरत में हम इस तरह से लिखें 80 जमा 8, लेकिन हमें 80 की रोमन अददी अलामत नहीं मालूम, इसलिए हम 80 को दोबारा और तौसीई सूरत में लिखेंगे। तो 80 को तौसीई सूरत में इस तरह से हम लिखेंगे 50 जमा 10 जमा 10 जमा 10, और 8 की भी हमें अलामत मालूम नहीं, तो 8 को भी हम इस तरह से लिखेंगे 5 जमा 1 जमा 1 जमा 1। अब ये तमाम आदद की अलामतें हमें मालूम है, 50 की भी मालूम है, 10 की भी मालूम है, 5 की भी मालूम है और 1 की भी मालूम है। अब हम इसे आसानी से रोमन अददी अलामतों में लिख सकते हैं। तो 50 की हमारे पास अलामत है L, 10 10 3 मरतबा है तो 3 मरतबा XX लिखे। 5 की अलामत हमारे पास V है और 1 1 3 मरतबा है तो हमारे पास 1 1 लिखे हमने I। तो हमारे पास 88 के लिए आ गया L X X X V I। थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन फिक्र मत कीजिए, एक और मिसाल के ज़रिए हम इसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक अदद मौजूद है 167। तो सबसे पहले हम इसे तौसीई सूरत में लिखेंगे। तौसीई सूरत में किस तरह से 100 जमा 50 जमा 10 जमा 5 और जमा 2। अब यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि मैंने इसे इस तरह से क्यों लिखा। वो इसलिए कि मुझे यहाँ पर 100 की अलामत भी मालूम है, 50 की अलामत भी मालूम है, 10 की अलामत भी मालूम है
5 की भी मालूम है और 2 की मालूम है। तो अब मैं बआसानी इसे जो है तो अलामतों के ज़रिए रोमन अददी अलामतों में तब्दील कर सकता हूँ। तो 166 को हम CLXVII इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा अलग तरह का सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक अदद मौजूद है 479। 479 को सबसे पहले हम तौसीई सूरत में लिखें। किस तरह? 400 जमा 50 जमा 30 जमा 9। और 400 को भी किस तरह से लिख सकते हैं हम? इस तरह से 500 तफरीक 100 जमा 50 जैसे कि वैसे 30। और 9 को किस तरह से लिखेंगे? 10 तफरीक 1। अब यहाँ 500 में से हमें 100 तफरीक करना है, तो किस तरह से लिखेंगे? तो उसूल नंबर 2 याद कीजिए कि बड़ी अदद की अलामत से पहले अगर छोटी अदद की अलामत आ जाए तो बड़ी अदद की अलामत में से छोटी अदद की अलामत को तफरीक किया जाएगा। तो बड़ी अदद की अलामत यहाँ पर क्या है? 500। तो 500 की अलामत कितनी है? D। और छोटा अदद कौन सा है? 100, जिसकी अलामत कितनी है? D। तो बड़ी अदद की अलामत से पहले यहाँ पर छोटी अदद की अलामत आ गई, तो CD बराबर कितना हो गया? 400। 50 की अलामत हमारे पास है L। 30 की अलामत हमारे पास है X। और यहाँ पर 10 में से 1 तफरीक करना है, यानी बड़ी अदद में से छोटी अदद तफरीक करना है। तो 10 की अलामत है X और छोटी अदद की अलामत है I। तो इस तरह 479 को हम CDL XXX IX इस तरह से लिख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रोमन अददी अलामतें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ हमसे सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको वहाँ पर जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।